दोस्तों, ऐसे तो बहुत से किस्से हैं गुरु नानक साहिब जी के, पर हम आज आपके लिए ऐसे 3 किस्से लाए हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। पहला किस्सा, काम हमेशा ईमानदारी से करें। एक दिन गुरु नानक साहिब के पास एक गांव का जमींदार आया। जमींदार गुरु नानक साहिब के लिए भोजन लेकर आया था। गुरु नानक साहिब ने जमींदार से कहा कि भोजन यहां रख दीजिए। जमींदार बोला कि मैं आपको खाना परोसना चाहता हूं, कृपया आप खाना खा लीजिए। नानक जी ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा। तभी वहां एक गरीब व्यक्ति आया। उसने गुरु नानक साहिब से कहा कि मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूं। जमींदार ने उसकी ओर देखकर कहा कि खाना तो आ चुका है, तुम ये रोटी वापस ले जाओ। नानक जी ने कहा कि नहीं, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। जमींदार ने कहा कि मैं भी आपके लिए खाने की बहुत सी चीजें लेकर आया हूं। मेरी थाली में रोटी के साथ ही अन्य पकवान भी हैं, मिठाई भी है। नानक जी बोले कि हम उसे भी छक लेंगे। गुरु नानक साहिब ने उस गरीब की आधी रोटी खा ली और आधी अपने हाथ में रख ली। ये देखकर जमींदार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आपने ये क्या किया? मेरा स्वादिष्ट भोजन छोड़कर इसकी साधारण रोटी खा ली। नानक जी ने गरीब की आधी रोटी को हाथों से मसला तो उसमें से दूध की बूंद गिरी। इसके बाद नानक जी ने जमींदार की मिठाई को मसला तो उसमें खून की बूंद गिरी। वहां मौजूद लोग ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। लोगों को यह मालूम था कि गुरु नानक साहिब बहुत ही दिव्य आत्मा है, वे ऐसे कमाल कर देते हैं। नानक जी ने उस जमींदार से कहा कि इसकी सूखी रोटी में ईमानदारी है और तुम्हारी मिठाई में कहीं ना कहीं बेईमानी है, इसलिए मैंने इस गरीब की रोटी खाई है और तुम्हारी मिठाई नहीं खाई। गुरु नानक साहिब की बातें सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने नानक जी से क्षमा मांगी। दूसरा किस्सा, अच्छाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक बार गुरु नानक साहिब अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचे। गुरु नानक साहिब के आने की सूचना पाकर गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंच गए। उस समय गुरु नानक साहिब ने लोगों के एक समूह को आशीर्वाद दिया कि बस जाओ, यानी यहीं रहो। कुछ देर बाद एक दूसरा समूह आया तो गुरु नानक जी ने उन्हें कहा कि उजड़ जाओ, यानी बिखर जाओ। जब लोग चले गए तो शिष्यों ने गुरु नानक जी से पूछा कि आपने ये कैसे आशीर्वाद दिए हैं? एक समूह को आपने कहा है कि बस जाओ और दूसरे समूह को कहा है कि उजड़ जाओ। गुरु नानक ने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि लोगों का जो पहला समूह आया था उसके लोग अच्छे नहीं थे, वे बुरे कामों में लगे रहते हैं। गलत लोग एक ही जगह सीमित रहें तो समाज के लिए अच्छा है। बुराई एक जगह रहेगी तो समाज में नहीं फैलेगी, इसीलिए मैंने उन्हें यहीं बस जाने का आशीर्वाद दिया। गुरु नानक ने आगे कहा कि जो लोग दूसरे समूह में आए थे वे सभी बहुत अच्छे थे, संस्कारी थे, दानी थे, इसलिए मैंने उन्हें उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया ताकि वे जहां जाएंगे अपनी अच्छाई फैलाएंगे और समाज का भला करेंगे। तीसरा किस्सा, बुरी आदतें छोड़ने के लिए संकल्प मजबूत होना चाहिए। गुरु नानक साहिब अपने शिष्यों के साथ अक्सर यात्रा करते थे। यात्रा के दिनों में वह अलग अलग गांवों में ठहरते थे। इस दौरान नानक जी अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। डेरे में वे रोज उपदेश भी दे रहे थे। उनके उपदेश सुनने के लिए कई लोग आ रहे थे। उस गांव में एक डाकू भी रहता था, वह भी उपदेश सुनने आता था। डाकू चोरी छिपे गलत काम करता था और गुरु नानक साहिब के उपदेश भी सुन रहा था। एक दिन वह अकेले में गुरु नानक साहिब के पास पहुंचा और अपने बारे में बताया कि मैं एक डाकू हूं, आपके उपदेश सुन रहा हूं। मैं गलत काम छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं। नानक जी ने उसकी बातें सुनी और फिर कहा कि गलत काम छोड़ना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें खुद ही प्रयास करने होंगे। संकल्प करोगे तो इस आदत से छुटकारा मिल जाएगा। बार बार सोचो, मुझे बुराई छोड़नी है, मुझे बुराई छोड़नी है, तभी लाभ हो सकता है। गुरु नानक जी की बातें सुनकर डाकू उस समय तो चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद वह वापस आया और बोला कि मेरी बुरी आदतें तो छूट ही नहीं रही हैं। गुरु नानक जी ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करना, जब भी कोई गलत काम करो तो कम से कम किसी एक व्यक्ति को उस काम के बारे में जरूर बताना। डाकू इस काम के लिए भी तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद वह डाकू फिर से नानक जी के पास पहुंचा। नानक जी ने उसे देखते ही पूछा कि तुम्हारी बुरी आदतें दूर हुई या नहीं।
डाकू बोला कि आपने जो तरीका बताया था वह तो बहुत मुश्किल था। रोज रोज अपने गलत काम दूसरों को बताना बहुत मुश्किल है। रोज रोज ऐसा करके मेरे मन पर बोझ बढ़ने लगा। मैं अपने गलत काम दूसरों को बताकर तंग हो गया था, तो मैंने मजबूती से संकल्प ले लिया कि अब से मैं गलत काम करूंगा ही नहीं। संकल्प लेने के बाद से मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मेरी बुरी आदतें दूर हो गईं। हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।